पहले कहाँ था रामलला? अरे अब अमित शाह कह रहे हैं गृह मंत्री सरकार बनेगी तो फ्री में दर्शन कराएंगे। अरे दर्शन तो मंदिर मन तो यहाँ है, मंदिर तो यह घट है। मंदिर तो बहुत पहले बन चुका था, अब उसका क्या है और ज्यादा उसका भव हो गया है। तो पैसा तो इंडिया की पब्लिक का है, कोई बीजेपी का थोड़ी एक पैसा हो। जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है बीजेपी है, धर्म के नाम पे भाई भाई को बांट रही है, धर्म के नाम पे लड़ा रही है आदमियों को। सबके साथ तो कहा है, वो अपने घर को छोड़ के बैठा है। अगर वो ऐसा ही देश का भक्त है तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखे ना। पर्सनल मामला है, जो अपने घर को नहीं बचा सकता वो देश का भला क्या करेगा। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बीजेपी सरकार आई नहीं रही ना, नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। पता क्या दावे के साथ, बिल्कुल दावे के साथ। जब पेट में बच्चा नहीं पड़ेगा तो पता क्या चलेगा उनको, बीजेपी वालों को। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। क्यों? विकास किया है 5 साल तक, हर गांव में स्कूल बना दिए, हर गांव में सड़क बना दिया, हर गांव में हॉस्पिटल खुला दिए, काफी योजना। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राधेश्याम जाटव है। मैं गोविंद। तो रामलला के दर्शन नहीं करने? कोई रामलला तो पहले कहाँ था रामलला? अरे अब अमित शाह कह रहे हैं गृह मंत्री सरकार बनेगी तो फ्री में दर्शन कराएंगे। अरे दर्शन तो मंदिर मन तो यहाँ है, मंदिर तो यह घट है अपना। ये मंदिरों में क्या है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। मन मंदिर भेष कलंदर घटी तीरथ जान, घट में जो कुछ है रामलला पहले भी था अयोध्या के अंदर। आज थोड़ी बात थोड़ी है, 70 सालों में तो नहीं बनी मंदिर। नहीं क्या नहीं बना मंदिर। वो तो राजीव गांधी जब बना देश के तभी नींव रखी गई थी उसकी। जब गृह मंत्री बोटा सिंह थे उसको शिलान्यास करके आए थे। ये तो दिखावा कर रहा है राम मंदिर तो बहुत पहले बन चुका था, अब उसका क्या है और ज्यादा उसका भव हो गया है। तो पैसा तो इंडिया की पब्लिक का है, कोई बीजेपी का थोड़ी एक पैसा हो। हर आदमी ने एक चाहे हिंदू मुस्लिम सबने एक ईंट का पैसा दिया उसके अंदर लगाने के लिए। कोई धर्म का नाम पर थोड़ी दिया है। जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी है, धर्म के नाम पे भाई भाई को बांट रही है, धर्म के नाम पे लड़ा रही है आदमियों को। ये कहाँ की राजनीति है? जब मोदी अपने घरवाड़ी का लड़ा रही है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई नहीं है उसका साथ, उसके घरवाड़ी में नहीं यार। सबका साथ तो कहा है, वो अपने घर को छोड़ के बैठा है। अगर वो ऐसा ही देश का भक्त है तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखे ना, अपने पत्नियों के साथ रख, उसको प्रेम। वो उनका पर्सनल मामला। क्या पर्सनल मामला है? जो अपने घर को नहीं बचा सकता वो देश का भला क्या करेगा? देश का भला नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। देख 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री। अरे चाहे वो 24 घंटे काम कर ले, वो उसने पूंजीपति के लिए काम किया है। अडानी अंबानी और जो लेकर भाग्य माला फला पैसे बताओ। और डायरी तो आपकी भी लेके घूम। लाल डायरी में कुछ नहीं है। वो तो खाली वो मंत्री ने आरोप लगाया, जो बर्खास्त कर दिया मंत्री, उसने आरोप लगाया। लाल डायरी को प्रकाशित करे, मोदी आए और दिखाए पब्लिक को। सरकार बनते ही पता चल जाएगा। कोई क्या पता चलेगा? राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई नहीं रही ना, नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। पता क्या दावे के साथ, बिल्कुल दावे के साथ। जब पेट में बच्चा नहीं पड़ेगा तो पता क्या चलेगा उनको, बीजेपी वालों को। तो क्या बात कर राजस्थान में तो रिवाज रहा है ना 5 साल का। कभी नहीं रहा रिवाज। पहले तो जब देश आजाद हुआ था ना, सन 56 से इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद 80 तक तो 70 तक तो राजस्थान तो कांग्रेस रही। लेकिन पिछले 20-25 सालों से तो ये 5 साल का रिवाज तो बदल जाता है यार। रिवाज तो बॉर्डर के ऊपर है, हम बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे रिवाज। और बताओ, बिल्कुल बदलेंगे। टीवी मीडिया में सर्वे दिखा रहे हैं कि 130 सीट आ रही है बीजेपी की। नहीं वो कांग्रेस की आ रही है, आप गलत कह रहे हो। फौलादी सट्टा बाजार कह रहे, सर्वे दिखा रहा है। सर्वे तो ये तो मैं एक माफी चाहता हूँ आपसे ना। मीडिया तो मोदी की हो गई, लेकिन अब साल भर से मीडिया में ना, जब 60 भर से मीडिया को पता चला मोदी चोर है ना, तो क्या मीडिया हमारी होती जा रही है ईमानदारी के लिए। पलटी मार रही है मीडिया। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। तो वही तो दिखा रहा है 130 सीटें। अरे वो हमारी है। आप हमको बीजेपी की दिखा रहा है। आप हमको बरगला मत। सट्टा बाजार खोल दी, इंडिया के अंदर सबसे टॉप होता है, उसमें हमको 130 से 120 सीट दिखा रही है। कांग्रेस की उसमें दिखा रही है 60 से 65 सीट मान ली ओनली। ये है। और हारे बिल्ले खम्मन नौचरी है तो कुछ नहीं और करने को। बस सीएम कौन बनेगा? सीएम जो पार्टी हाईकमान करेगा। हमारा के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि सचिन जी को नहीं बनाया, धोखा किया। हमारी पार्टी में नियम है, हमारी पार्टी में फॉलो है, हमारी पार्टी में एक तरह का वह आदर्श है। जो हमारा हाईकमान बैठा है वहां पर दिल्ली में, वो फैसले करेगा वो सीएम कौन बनेगा, और जिसको चाहेंगे विधायक चुनकाएंगे वो सीएम बनेगा। पूछना चाहता हूँ एक सवाल। इतना दिन से आप देख रहे हो मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, यहाँ से आगे 10 साल जैसे मनमोहन सिंह रहा है और भी रहे हैं जैसे 10 साल से, तो उन प्रधानमंत्रियों का तो ऐसा व्यवहार नहीं रहा देश के अंदर। देश ने किसी ने भी बुराई की हो तो बता दिए कि मनमोहन सिंह ने अच्छी स्कीम चलाई थी, जनता के लिए करा था और आगे बढ़ाने का काम किया था देश को। और शुरू में भी जब देश चलाया था
तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो बिल्कुल सबने मान्य करा था। पूरा देश ने बाबा साहब का संविधान मान्य करा था, प्रधानमंत्री किसी ने कोई नहीं विरोध मानते नहीं किया। मोदी जी संविधान नहीं मानते? नहीं, मोदी नहीं मानता संविधान, मोदी तो खुद का चलाता है। वो बाबा साहेब के जाके जो प्रतिमा के आगे जाके आपने सुना एससी वालों ने पूरा देश में वो किया था संविधान, इसे आंदोलन 2 अप्रैल को, ये हाँ 2 अप्रैल को, तो ये तो संविधान बदलने का काम किया। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया पूरा देश ने मान्य किया, अच्छा संविधान बनाया, आज भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो। ये सही कह रहे हैं ये कि मोदी जी संविधान नहीं मानते? जो उनकी सोच है सही कह रहे हैं। आप अभी एक बात पूछ रहे थे कि अमित शाह राम मंदिर के बारे में क्या पूछना चाहते हो इसमें? हाँ, कह रहे हैं कि अगर हमारी एमपी में उनका भाषण था, वो एमपी के लिए था कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो आपको फ्री में रामलला के दर्शन कराएंगे। केंद्र में इनकी सरकार है, SC ST के लोगों को ये गुमराह करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। जब अयोध्या की भूमि पूजन हुआ था तो वो दलित होने के नाते उसको भूमि पूजन में नहीं ले जाया गया। दलित होने के नाते नहीं ले जाया गया। आपने देखा है, पूरे देश ने देखा इस चीज को। हाँ, राष्ट्रपति नहीं गए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था इस चीज के लिए, अगर मंदिर जाने वाली भीड़ SC ST और OBC के लोग जिस दिन शिक्षा के मंदिर में जाना शुरू हो जाएगा उस दिन इस देश को सोने की चिड़िया से बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर किसी दलित भाई को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। वो कहनी उनकी, करनी और कथनी में धरती और आसमान का फर्क। अभी आपने देखा पार्लियामेंट नए का उद्घाटन किया था, देश की राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू साहब ST की होने के नाते, क्या आपने उनको देखा वहां उद्घाटन समारोह में? देखा हो तो मुझे बताइए। SC ST के दोनों नेताओं को राम मंदिर के भूमि पूजन में देखा हो और पार्लियामेंट के उद्घाटन में देखा हो तो मुझे बताइए आप लोग। लेकिन बीजेपी ने 2 SC और ST राष्ट्रपति दिए हैं आपको। नहीं दिए हैं, किस बात के लिए? मोहरा बनाने के लिए, रिमोट कंट्रोल आपके पास रखने के लिए? उनको स्वतंत्र कहाँ है वो बताइए मुझे। बराबरी का हक दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कौन सी बराबरी? प्रधानमंत्री OBC समाज से। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, OBC समाज से आते हैं तो मैं पूछता हूँ जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराता? उसको जातिगत जनगणना कराने में क्या जोर पड़ रहा है? करानी चाहिए ना देश की जातिगत जनगणना, जब पता लगे उसको। अगर OBC को आप क्या हक दे रहे हो तब पता लगे ना। और आज पूरा देश आप देख रहे हो, सारी चीजें किसने रोक रखा है? सारा कोऑपरेटर में चला गया, ठेका पद्धति पे चला गया। आज SC ST का आरक्षण खत्म हो गया। ये क्या है? आरक्षण खत्म करने का तो कगार है। आज संविधान की बात करते हो, संविधान में तो ये लिखा नहीं है कि आप नौकरियां खत्म कर दी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, वहाँ डिग्रियां बेची जाएंगी। वहाँ SC ST और गरीब आदमी वो डिग्री खरीद सकता है क्या? वो तो बड़े पूंजीपति लोग, उनके ही बच्चे खरीद सकते हैं वो डिग्रियां, हम कहाँ से खरीदेंगे? आप देख रहे हैं सारा ठेका पद्धति पे जाने के बाद हमारा आरक्षण खत्म होने जा रहा है। अरे को तो मेरी बात बता दीजिए, आप सामने आपको जीता जागता उदाहरण है देश के अंदर। कहा कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, आरक्षण खत्म कैसे? इसकी बैकडोर एंट्री कर रहे हैं ये लोग। जब ठेके पे हो गया, आप ठेकेदार हो गए, आपकी मर्जी होगी, आप रामलाल को लगाओ, श्यामलाल को लगाओ, वहाँ आरक्षण कहाँ रहा? आप बताइए मुझे, कहाँ रहा वहाँ आरक्षण? तो इनकी बहुत मोनोपोली है। ये लोग देश में आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं। ये पूरी तरीके से इन्होंने मन बना रखा है, लेकिन देश की जनता ने भी मन बना रखा है, SC ST ने भी मन बना रखा है, OBC ने भी मन बना रखा है। आने वाले 2024 में इस देश से सफाया होना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश से जाने वाले हैं। तो इस बार SC ST OBC खुल के विरोध करेंगे? बिल्कुल खुल के विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। आपने देखा होगा जब केंद्र में सरकार बनी, कितने सब लोगों ने विरोध किया था। GST का विरोध किया था, व्यापारियों ने विरोध किया था, और भी जितने कामगार आदमी थे सबने विरोध किया था। लेकिन इन्होंने कोई कानून वापसी नहीं लिया। सिर्फ कानून वापसी लिए, एक किसान आंदोलन का कानून वापसी लिया, जब 7 से लोग हमारे किसान शहीद हो गए थे। आपने देखा 2 अप्रैल 2018 में हमारे कानून और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास किए। पूरा देश, पूरा दलित SC ST समाज रोड पे आ गया था। मजबूरन इसको 1 घंटे के अंदर अंदर पार्लियामेंट में जाके और वो वापसी लेना पड़ा। जनता के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे तो जनता इनको बाहर पटकनी खवा देगी, इनको देश से बाहर निकालने का काम करेगी, सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। बीजेपी कह रही है राजस्थान में जो है दलित और पिछड़ा, आज भी उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, जबकि कांग्रेस की सरकार है। हमारे तो राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस ने ये छुआछूत मिटाई है, भेदभाव कांग्रेस ने मिटाया, भाईचारा हमारे कांग्रेस ने कायम किया है, हम सबको गले कांग्रेस ने लगाया है हम लोगों को। आज राजस्थान की सरकार में आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल साहब के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में पहली बार राजस्थान में 4 SC के कैबिनेट मंत्री दिए।
कभी जब भी कभी कोई छोटे मोटे मंत्रालय देते थे, राज्य मंत्रालय देते थे, पहली बार दिया भजनलाल जाटव जी को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिया, टीकाराम जूली जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, गोविंद राम मेघवाल जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, ममता भूपेश को कैबिनेट मंत्री बनाया, आपने देखा होगा प्रसाद लाल मीणा को कैबिनेट मंत्री बनाया, रमेश मीणा को कैबिनेट मंत्री बनाया, मुरारी लाल मीणा को कैबिनेट मंत्री बनाया। हमारा जो सम्मान किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, आला कमानों ने किया है, और यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम कैसे भूल सकते हैं? तो अमित शाह जो है और उनके जो नेता हैं बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर, वो तो घर पे जाके खाना खाते हैं, बहुजनों के SC हो ST हो, उनके पैर धुलते हैं। अभी मामा जी ने बुलाया था एक आदिवासी को, उनके पैर धोए थे उन्होंने। ये तो सम्मान तो वहां भी मिल रहा है। ये तो राजनीतिक ड्रामे होते हैं। SC के पास कौन जाता है? SC के पास जब जाते हैं पानी पीने के लिए तैयार है, हमारे खाना खाने के लिए तैयार है, हमारे बच्ची गोदी में लेने के लिए तैयार है, लेकिन मंदिर में जाने के लिए SC ST को क्यों रोका जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से, जवाब दे इस चीज का। क्यों रोका जाता क्यों रोका जाता है? है? लेकिन घर तो आ रहे हैं ना, वो आपको सम्मान दे रहे हो। वोट ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार आ रहा है उसकी वजह से आ रहा है, नहीं कौन आ रहा है, किसके आ रहा है, ये तो आप भी जान रहे हो। वोट की वजह से, वोट की वजह से आ रहा है। वोट भाई कहते हैं वो है, भाई वो कहते तो भाई कहले, भाई प्यारा कहले, बेटा कहले, बाप बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, लेकिन लोकतंत्र की वजह से जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबको अधिकार दिया है, महिलाओं को अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, लोकतंत्र का अधिकार दिया है, इसलिए हमारी पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमारे घर खाना खाते हैं, इसलिए हमारी बहन बेटियों के साथ प्यार करते हैं, बच्चों को गोदी में लेते हैं। चुनाव होने के बाद हमारी सरेआम बहन बेटियों को नंगा किया जाता है यूपी में, उनको गोलियों से मारा जाता है, दलितों को वो हर तरीके की गोलियों से मार के प्रधान हो, चाहे आपने देखा हो लंबी सारी चीजें। यूपी में भी यही हाल हो रहा है, MP में भी यही हाल है। वोट के लिए हमको भाई बनाया जाता है, वोट के लिए हमको हिंदू बनाया जाता है, वोट लेने के बाद हमारी वही दशा होती है। दर्शन करने नहीं जाएंगे लल्ला? किसके? रामलल्ला के। रामलला हमारे दिल में है, रामलला हमारे दिल में है। बीजेपी जो कह रही है कि फ्री में दर्शन बीजेपी कुछ भी कह रही हो, हमारे दिल में है। राम है, भगवान है, कृष्ण है, श्याम है, हमारे दिल में है। हम मानते हैं बाबा साहब को, हमको बाबा साहब ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, हमको जो कुछ दिया है, हमको अधिकार जीने का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार दिया है, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया है। इससे ज्यादा हमारे लिए भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ये कोई भगवान नहीं है। क्या कहेंगे बाबा जी, कुछ कहेंगे? राजस्थान में चुनाव चल रहा है। राजस्थान में बढ़िया चल रहा है चुनाव। तो कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। गहलोत साहब दोबारा आ रहे हैं। दोबारा आ रहे हैं? हाँ। मोदी जी नहीं आवे। क्यों? काम ही ना है। क्या नाम हो आपका? राम सिंह। राम सिंह जी वो कह रहे हैं कि हम फ्री में रामलल्ला के दर्शन कराएंगे। फ्री में कहे हम तो आज कर ले, आप दिल में होना चाहिए लल्ला का दर्शन। तो हाँ। दिल से लल्ला का दर्शन यहाँ कर लो। क्या है? ये मंदिर बना दिया, मंदिर से कोई मंदिर में तो चढ़वा बना दिया SC ST ने, कोई नहीं चढ़ने देता। आज आपके साथ चलो लग मेरे कोई कुछ करा दे तो। अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा तो उसको अमली जामा पहनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने अमली जामा पहनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन लोगों ने बाबा साहब को अपना बनाया। और बाबा साहब देश में चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने भारत का कानून मंत्री बनाया बाबा साहब को,